भारत का एक ऐसा शहर जो 7 बार क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीत चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये शहर अब भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में भी शामिल हो रहा है। आज इसका जीडीपी 2.2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है और यहाँ के आईटी सेक्टर की रफ्तार इतनी तेज है कि नए स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ लाइन लगा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक शहर जो कभी सिर्फ अपने स्ट्रीट फूड और कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता था, आज मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का मेन इंजन कैसे बन गया? क्या इंदौर अगली मुंबई या बेंगलुरु बनने की राह पर है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी बूम है? और क्या इंदौर सच में भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रो बन सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे इंदौर के बनने की कहानी, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ का आईटी रिवॉल्यूशन, मेगा प्रोजेक्ट्स और वो सभी कारण जो इस शहर को भारत का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बना रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं शायद उससे कहीं ज्यादा इंदौर आगे बढ़ चुका है। चैप्टर 1, द राइज ऑफ इंदौर। इंदौर का इतिहास मालवा रीजन से जुड़ा हुआ है, जो प्राचीन काल में अवंती महाजनपद का हिस्सा था। उस समय ये क्षेत्र एक समृद्ध राज्य था और परमार डायनेस्टी ने लगभग यहाँ 400 सालों तक शासन किया। उस समय इनकी राजधानी धार थी और इंदौर सिर्फ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। 1724 में पेशवा बाजीराव होलकर प्रथम ने मल्हार राव होलकर को मालवा रीजन का जागीरदार बनाया। इसके बाद होलकर वंश का शासन मालवा रीजन में कायम हो गया। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक और नाम भी दिखाई देता है, राव नंदलाल मंडलोई का, जो मुगल्स के अंडर कंपेल और उसके आसपास के क्षेत्रों के जागीरदार थे, जिसमें इंदौर भी शामिल था। नंदलाल मंडलोई ने यहाँ इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के नाम पर इस जगह को इंद्रपुरी कहा जाने लगा, जो आगे चलकर इंद्रपुर बन गया। फिर मराठा शासन के दौरान इस जगह को इंदौर कहा गया और फाइनली ब्रिटिश एरा में इसे इंदौर नाम मिला, जो आज तक चला आ रहा है। इसके बाद 1947 में आजादी के बाद इंदौर मध्य भारत का हिस्सा बन गया और 1956 में इसे मध्य प्रदेश का पार्ट बना दिया गया। चैप्टर 2, इंदौर की अर्थव्यवस्था। आज इंदौर मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल के साथ साथ बिजनेस और ट्रेडिंग कैपिटल भी है। मध्य प्रदेश के डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार इंदौर डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी 2020-21 में 64,813 करोड़ रुपए था। वहीं पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी 1,51,101 रुपए रिकॉर्ड की गई थी। आज पूरे मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें अकेला इंदौर 10 से 15% का कंट्रीब्यूशन करता है। इंदौर की इस रैपिड ग्रोथ में सबसे ज्यादा रोल यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है। इंदौर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर लोकेटेड है पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 1200 से ज्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो इसे एक इंडस्ट्रियल हब बनाती हैं। और क्या आप जानते हो कि यहाँ से हर साल 10,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट भी होता है। आज इंदौर न सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल, बल्कि आयरन एंड स्टील, केमिकल्स और मशीनरीज का भी प्रोडक्शन कर रहा है। इसके अलावा लुपिन, सिप्ला और ग्लेनमार्क जैसी कंपनीज इंदौर को फार्मा हब बना रही है, जिसके कारण यहाँ के फार्मा सेक्टर का एनुअल रेवेन्यू 12,000 करोड़ पार कर चुका है। चैप्टर 3, आईटी और डेवलपमेंट हब्स। इंदौर आज सिर्फ एक व्यापारिक शहर ही नहीं बल्कि टेक और डेवलपमेंट का पावर हाउस भी बन चुका है। पिछले कुछ सालों में आईटी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का तेजी से विकास हुआ है, जिसने शहर को नए आयाम तक पहुंचा दिया है। इंदौर के भंवरकुआ में लोकेटेड क्रिस्टल आईटी पार्क 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां इन्फोसिस और टीसीएस जैसे बड़े आईटी जायंट्स हैं, जो नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का परदेशीपुरा आईटी पार्क और सुपर कॉरिडोर भी आईटी सेक्टर को रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। 2024 तक शहर का एनुअल आईटी एक्सपोर्ट 4,000 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। चैप्टर 4, मेट्रो सिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आज इंदौर सिर्फ एक ट्रेडिशनल शहर नहीं बल्कि रैपिड अर्बनाइजेशन और मेट्रो सिटी ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल बन चुका है। इंदौर तेजी से एक मेट्रो सिटी में बदल रहा है, जहां रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट शहर की कनेक्टिविटी को नया रूप दे रहा है, जिसका पहला फेज 2026-27 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से डेवलप हो रहा है। फिनिक्स सिटाडेल मॉल, जो भारत के बड़े मॉल्स में से एक है, 15 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बना है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो 2025 तक 70 लाख एनुअल पैसेंजर कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में एआई बेस्ड सर्विलेंस कैमरा, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लगा है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स इंदौर को मध्य प्रदेश का सबसे मॉडर्न और तेजी से विकसित होता शहर बना रहे हैं। चैप्टर 5, एजुकेशन हब एंड स्ट्रीट फूड बिजनेस। आज इंदौर सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कोचिंग एंड एजुकेशन हब बन चुका है। इंदौर में आईआईटी और आईआईएम होने की वजह से ये हायर एजुकेशन का सेंटर बन गया है। यहाँ देश के हर कोने से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। इसके अलावा इंदौर आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, जेईई और सीए की तैयारी के लिए भी एक बड़ा हब बन चुका है। हर साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इंदौर आकर कोचिंग लेते हैं और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंदौर की कोचिंग इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा है। एजुकेशन के अलावा इंदौर का स्वाद भी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। शहर का 56 दुकान और सराफा बाजार का जायका सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि पूरे शहर के फूड मार्केट का एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा है, जो इंदौर की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देता है। चैप्टर 6, अचीवमेंट्स ऑफ इंदौर।
हम सब ये जानते हैं कि इंदौर इंडिया का सबसे साफ शहर है और ये 2017 से लगातार सबसे साफ शहर होने का खिताब हासिल कर रहा है। लेकिन इसके अलावा इंदौर 100% गार्बेज कलेक्शन और वेस्ट सेग्रीगेशन में भी टॉप पर है। यहीं पर भारत का सबसे बड़ा इंसिनरेटर प्लांट है जो डेली 2000 टन से भी ज्यादा कचरा रिसाइकिल करता है, जिससे ग्रीन एनर्जी बनाई जाती है। इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी है जिसमें 100% लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है। इसका मतलब है कि शहर का पूरा सीवेज वाटर रिसाइकिल होकर नदियों में जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन नहीं होता। यहाँ पर AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है जिससे ट्रैफिक कंट्रोल और सेफ्टी बेहतर हो रही है। इंदौर ने सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि फूड सेफ्टी और हाइजीन में भी टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से इंदौर 5 बार क्लीन स्ट्रीट फूड हब के तौर पर अवार्ड जीत चुका है। चैप्टर 7 कंक्लूजन विद फ्यूचर प्रॉब्लम्स। इंदौर ने हर क्षेत्र में अपने नए मानक स्थापित किए हैं और जितनी तेजी से इंदौर आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से चुनौतियां उसके सामने खड़ी हो रही हैं। इंदौर की जनसंख्या रोजाना 300 से 400 लोगों की वृद्धि के साथ बढ़ रही है। 2030 तक इंदौर की पॉपुलेशन 50 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, जो आने वाले समय में रिसोर्सेज पर और दबाव बनाएंगी। यहाँ के ट्रैफिक से होने वाला एमिशन और कंस्ट्रक्शन डस्ट से शहर की एयर क्वालिटी गिर रही है, जो हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इंदौर आने वाले 10 सालों में भारत के टॉप 5 इकोनॉमिक हब्स में शामिल हो सकता है? और आपके हिसाब से इंदौर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।